स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि हमारे पास में कोई एक नंबर है a की पावर b, वो क्या है, डिविजिबल है एक इंटीजर c से, तो उस केस में हमसे रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। या फिर आपसे पूछ ले कि नॉन नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, जैसे रिमाइंडर होता है तो नॉन नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है और उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारी की सारी कॉन्सेप्ट हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो पूरी देखना। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन शार्प वीई गुरुकुल। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे कि यदि हमारा क्वेश्चन क्या कहे कि हमारी वैल्यू जो है वो a की पावर b है, उसको डिवाइड किया जा रहा है हमारे एक इंटीजर c से, तो उस केस में हम रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। क्वेश्चन हमसे कहेगा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 11। मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर 100 है वो डिवाइडेड है किससे, 11 से। तो उस केस के अंदर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो आपको एक सिंपल सा काम करना है, वो क्या है, देखो हमें पता है, क्या पता है, एक सिंपल सी चीज ध्यान में रखो कि आपको मैंने बताया हुआ है कि वी नो दैट ए कॉन्ग्रुएंट होता है बी मोड एम के, पता है कि नहीं पता है। और क्या होता है, एंड जो b की वैल्यू है यदि बिटवीन है 0 और m के, दो कंडीशंस होती है कि a कॉन्ग्रुएंट है b मोड m के और b की वैल्यू है वो 0 और m के बीच में है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में जो हमारा b होता है ना, b क्या होता है, रिमाइंडर का वर्क करता है। किसका वर्क करता है सर, रिमाइंडर का वर्क करता है। समझ में आ गया। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो लास्ट वीडियो के अंदर मैं पहले वाली वीडियोस के अंदर बता चुका हूं, आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से देख सकते हैं। समझ में आ गया। अब करना क्या है, देखो सिंपल सा काम करना है। लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था, कोई प्रॉब्लम नहीं देखी है इसके बाद देखना, पहले यहाँ कॉन्सेप्ट समझ लो, समझ में आ जाएगा। देखो क्या हुआ, 2 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 100, काम हो गया। तो इसको पहले लिखो, रिप्रेजेंट करो। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर समझाया था कि 2 की पावर की इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट प्लस माइनस 1 मोड m, ये हमको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अगर हमको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है या इस टाइप का कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो हमको क्या करना है, ये कन्वर्ट करके फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया। 2 की पावर के कॉन्ग्रुएंट प्लस माइनस 1 मोड m, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमको एक की ऐसी कंडीशन मिलनी चाहिए जहां पर क्या हो, ये प्लस माइनस 1 मोड m ही होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि या तो +1 हो या -1 हो, तभी हमको क्या होगा, के की वो पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी और उसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आया। नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं, मैं समझाता हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, थोड़ा पेशेंस रखो और एफर्ट्स डालो, समझने की कोशिश करो। नोटबुक में लिखते जाओ, अभी मत लिखना, वीडियो के बाद में लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो करना क्या है, 2 की पावर 100 है। ठीक है, हाँ जी सर, पहले लिखते हैं 2 की पावर 1, इसको क्या लिखेंगे 2, ये क्या हो जाएगा 2 × 1, तो ये क्या बोल सकते हैं, रिमाइंडर कितना रहेगा, 2 रहेगा मोड m। m हमारा ये कितना है, 11 है, तो इसलिए मैंने यहां क्या लिख दिया सर, 11 लिख दिया। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 2 है, मोड 11 हो गया। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, +1 या -1, मोड 11, m अपना 11 है इस केस में तो 11, लेकिन यहाँ कितना है 2 है, इसका मतलब ये तो यूजफुल नहीं है। तो अगला करते हैं, 2 की पावर 2 मतलब क्या हुआ, 2 × 2 मतलब 4 मोड 11, हाँ या ना, हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये भी +1 या ना -1 नहीं है। 2 की पावर 3 मतलब 2 × 4 मतलब 8 मोड 11 है कि नहीं है, नहीं है सर। 2 की पावर 4 मतलब क्या हुआ सर, 2 × 4 मतलब क्या हो गया 8, मतलब क्या हो गया 16। 16 का मतलब क्या हुआ, 11 का 16 में डिवाइड करो तो 11 बन जा 11 और रिमाइंडर कितना बचा 5। तो अब अपना रिमाइंडर कितना है, 16 नहीं है 5 है। कहीं आप लिख दो 16 मोड 11, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट 5 मोड 11, ये भी हमारा नंबर नहीं है। तो सर अब क्या करें, आगे बढ़ते हैं। 2 की पावर 5
चले आगे। हाँ जी सर। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखना, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ, या तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, या तो आप उस फॉर्म में सॉल्व कर लेना, या फिर आप इसको इसके 5 को रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर लेना। समझ में आया? आपके पास एक ऑप्शन तो ये है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 32, 2 इंटू 16 इक्वल टू 32। 32 के अंदर जब आप 11 का डिवाइड करोगे तो 11 बन जा 11, 11 2 जा 22, रिमाइंडर कितना बचा सर 10 बचा। अब आप एक चीज ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा था, ये रिमाइंडर है, ठीक है। 11 से एक कम मतलब -1 रिमाइंडर बन गया ना, तो इसका मतलब 10 हमारा क्या हो गया, -1 फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, या तो मैं लिख सकता हूं 10 mod 11, लेकिन इसका तो कोई फायदा ही नहीं है मेरे को, ये तो फिर आगे करता रहने का। तो फायदा किस चीज का है कि सर इसको आप -1 लिख दो। समझ में आया क्या? नहीं आया? एक चीज समझो, 10 का मतलब क्या हुआ, ये 11 से जस्ट छोटा नंबर है। -1 क्यों लिया है, ये -1 अगर इस 10 में मैं एक 1 ऐड कर देता हूं तो क्या 11 बनता है क्या? हाँ जी सर। ऐसे समझो 10 इक्वल टू -1 ब्रैकेट मोड 11, मैं ऐसे लिखता हूं, इसको लिख दो। हाँ जी सर। ये 1 कब बनेगा, ये इससे डिविजिबल कब होगा, जब इसके अंदर क्या हो, एक ऐड हो। तो अगर मैं इसमें इस ऐड को इधर ले आता हूं तो ये 10 + 11 हो जाएगा क्या? हाँ जी सर। तो जैसे अपने अगर ये 12 होता तो इसको हम लिखते 11 + 1, तो 10 को क्या मैं ये नहीं लिख सकता क्या, 11 - 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अरे जवाब दो, यस और नो। यस ना, तो बस काम हो गया आपका। इसलिए मैंने इसको 10 को क्या लिखा, 2 की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट -1 mod 11। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 की पावर 5 के केस में -1 आ गया हमारे पास में मोड। मैंने आपको लास्ट टाइम एक फॉर्मूला पढ़ाया था, जिन बच्चों ने नहीं देखे वीडियो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बता देता हूं वापस से क्या पढ़ाया था। पर इस वीडियो के बाद में जस्ट आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, पुरानी सारी वीडियोस देखा करो। आपको अगर कोई भी टॉपिक चैप्टर जो भी पढ़ रहे हो तो पूरे चैप्टर के वीडियोस देखा करो, अगर सारे कॉन्सेप्ट सीखने, क्योंकि हर वीडियो के अंदर मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, ठीक है। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा चाहे, लेकिन वो एक अलग कॉन्सेप्ट होगा और पूरा कॉन्सेप्ट एक धांसू लेवल का होता है। देखना आप, हर क्वेश्चन को मैं इस हिसाब से कराता हूँ, मस्ती से, शानदार तरीके से। तो बस डिटेल में सबसे मेन चीज है, बेस्ट वे में और सिंप्लीफाई फॉर्म में। तो देखो अब क्या करा हमने, इंपॉर्टेंट चीज है ये आ गया। मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा था कि अगर A कॉन्ग्रुएंट है B मोड M की फॉर्म में है, यदि कुछ ऐसा है, ठीक है, ये तो B नो दैट हो गया, गलत साइन लगा दिया, इफ, तो क्या होता है, इसे हम ये लिख सकते हैं इफ, तो इसे हम A की पावर N इक्वल टू B की पावर N ब्रैकेट मोड M इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं पता ना आपको, तो फॉर्मूला है कि ठीक है, कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब एक चीज समझो, वो क्या है सर, ये क्या है, 2 की पावर 100 है कि नहीं है? हाँ जी सर। ये क्या है, 2 की पावर 5, कन्वर्ट कर दो इसको। तो 2 की पावर 100 को मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 2 की पावर 100 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं, 5 को मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो कितने टाइम जाता है, 20 टाइम। तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं क्या कि 2 की पावर 5 की पावर 20। ये कैसे आया, ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं आया तो ना इसको कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा। बेसिक चीज है, मैंने इसको क्या करा, स्प्लिट करा, 5 का डिवाइड कर दिया 100 के अंदर, कितना आया 20, या फिर आप ये समझ लो 20 × 500 होता है। जैसे में आप समझो वैसे समझ लेना, ठीक है। अब देखो, तो इसका मतलब क्या, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ जी सर। तो बस काम हो गया, मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया 2 की पावर 100 इक्वल टू 2 की पावर 5 की पावर 20 इस फॉर्मूले की फॉर्म में मोड 11। आया कि नहीं आया? आ गया ना। बस इसको थोड़ा ब्रैकेट में लगा देते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, 2 की पावर 5 कितनी है? सर 2 की पावर 5 तो आपके है -1 मोड 11, तो लिख दो इसको भी, 2 की पावर 100 इक्वल टू -1। 2 की पावर 5 कितना आया था, -1 आया था। तो कितना आ गया हमारा सर, ये आ गया -1 की पावर 20 मोड 11। हाँ या ना? और आप बताओ,
मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि 1 की पावर अगर इवन नंबर है या ऑड नंबर है +1 तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, +1 ही आएगा। लेकिन -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो क्या आएगा, +1, और ऑड नंबर है तो -1। बताया था ना बस। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, पावर कितनी है 20, इवन नंबर है तो इसका मतलब सर +1, 1 प्लस लगा दो चाहो तो मोड 11। तो अब आप एक चीज बताइए मुझे, ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि बी हमारा क्या है, क्या है सर, रिमाइंडर है बस। ठीक है, तो ये क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया बस। तो अब आप क्या कहोगे, सो वी कैन से दैट रिमाइंडर ऑफ 2 की पावर 100 is divided, when 2 की पावर 100 is divided by 11 then we will get remainder is +1। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, वो क्या है, 2 की पावर 301 is divided by 7। सेम टू सेम प्रोसेस है, सेम टू सेम तरीके से करना है। वीडियो अभी पोज करो, अभी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो और सॉल्व करके मुझे कमेंट करके इसका रिमाइंडर बताना, मुझे पता लगे कि कितने बच्चे डेडिकेटेडली इसका आंसर देते हैं। वैसे बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, मेरे को कमेंट भेजते हैं, कहते हैं कि सर इसका आंसर ये है, तो उनके लिए पहली बात तो बहुत अच्छी बात है। और आप सबको भी कमेंट करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ही नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके नंबर कैसे आएंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना, सॉल्व करना और अभी कमेंट करके बताना। अब यदि क्वेश्चन हमसे पूछे कि सर जी हमको अभी तो ये रिमाइंडर पूछा है, अब रिमाइंडर पॉजिटिव भी हो सकता है देखो और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन कहे कि हमको तो ना नॉन नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसे हम डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। इसका मतलब क्या हुआ कि छोटे से छोटा नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन, जब हमको क्या है 3 की पावर 50 इज डिवाइडेड बाय 7। मतलब हमसे क्या कह रहा है कि 3 की पावर 50 जो है, मान लो कोई वैल्यू है a की पावर b इज डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप कहोगे अभी अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है बिल्कुल सेम टू सेम वही है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट में हमको क्या निकालना है, लीस्ट नॉन नेगेटिव नंबर निकालना है, ठीक है, रिमाइंडर। ठीक है, तो करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले सेम टू सेम वही वर्क लिख लोगे आप कि a की पावर a कॉन्ग्रुएंट है b मोड m के, और b की वैल्यू क्या होगी, 0 से ग्रेटर और स्मॉलर होगी। चलो मैं लिख ही देता हूं, बी नो दैट या when a कॉन्ग्रुएंट है b मोड m के एंड, और क्या है कि जो b की वैल्यू है वो स्मॉलर और इक्वल है 0 और m के, तो उस केस में क्या होगा, देन b इज a रिमाइंडर, ठीक है। तो b हमारा क्या है, एक रिमाइंडर हो जाएगा, हो गया, हाँ जी सर। तो अब करना क्या है, सिंपल सा ही काम, वही वाला 2 की पावर की कॉन्ग्रुएंट +1 या -1 मोड m। फाइनल आंसर अपना क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे लास्ट में 1 आया था, इस टाइप से फाइनल हमारे को क्या चाहिए, पॉजिटिव ही चाहिए। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, बस इतना सा करना है, बाकी और कोई टेंशन नहीं। देखो तो 3 की पावर 50 है, हाँ या ना, हाँ जी सर। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो करना क्या है, अब आप कहोगे कि सर ये 2 की पावर k है तो टेंशन नहीं लेने का है। अगर 2 का केस होता है तो 2 की पावर k की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 3 का केस है तो 3 की पावर k में। तो आपको ये क्या करना है, चाहो तो लिखो और नहीं लिखो तो अभी फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 की पावर 50 को कैसे लिखेंगे, पहले तो 3 लिखते हैं, तो 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 मोड, वैल्यू कितनी आएगी, किसकी वैल्यू आएगी सर, 7 आएगा। मैंने बताया था जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो अपनी मोड ब्रैकेट में ये वैल्यू आ जाएगी, m की वही वैल्यू होती है। ये अपना क्या होता है, m होता है, रिमाइंडर हमसे फाइंड आउट करवा रहा है, और ये अपना a होता है। हो गया, हाँ जी सर। यहाँ कितना आया, 3 आया, काम का है क्या, नहीं है, +1 या -1 यही लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीटेबिलिटी आ जाती है ना, इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीटेबिलिटी आ जाएगी, तो पावर से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। लास्ट क्लास में समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो देखना 3 की पावर 2, आप क्या करेंगे, 3 × 3, इसका मतलब क्या हुआ सर, 9, हाँ या ना, मोड 7, हाँ या ना, हाँ जी सर।
3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 मतलब क्या आ गया 9। 7 से ही कितना ग्रेटर है तो सही। हाँ जी सर ये बात तो सही है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा। लेकिन आप एक चीज बताओ, 9 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? रिमाइंडर 9 नहीं है, अभी भी ये 7 से डिविजिबल है, तो क्या मैं 9 को ही लिख सकता हूँ क्या? 9 कॉन्ग्रुएंट होगा 2 तो रिमाइंडर बचेगा और क्या हो गया मोड 7। नहीं समझ में आया? देखो ध्यान से बेसिक से समझाता हूं। यहां लिख दिया मैंने, इस जगह लिख दिया मैंने 9, इस जगह लिखा 7। 7 बन जा सर 7, कितने बचे सर 2। ये हमारा क्या है रिमाइंडर है। मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में समझाया था ये अपने तरफ से कॉन्सेप्ट बना के कि आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करा करो, कैपिटल D इक्वल टू स्मॉल d इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कराया था ना? यही है आपका A B मोड M जो अपना है ना, तो ये बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। तो ये अपना क्या हो गया 9 अपना कैपिटल D है, उसको इधर लिख दिया, रिमाइंडर अपना 2 है और मोड M का मतलब ये अपना क्या हो गया स्मॉल d हो गया। क्वोशिएंट इसके मल्टीपल होंगे, वो क्वोशिएंट होंगे, तो मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ 2 मोड 7 लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, तो क्या आया 3 के पावर 2 इक्वल टू 2 मोड 7। हाँ या ना? हाँ जी सर। अभी एक चीज समझना, कितना आया 2 आ गया, तो इसको मैंने क्या लिखा 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 मोड 7। लेकिन मेरे को चाहिए क्या, या तो +1 या -1। आया क्या? नहीं आया सर। तो चलो आगे, 3 का स्क्वायर मतलब 3 की पावर 3 है या ना? हाँ जी सर। तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 3 मतलब 2, 3 इंटू 2 लिख दो। हाँ जी सर। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये 3 इंटू 2 कैसे आया, इस जगह तो 27 आना चाहिए था। आपकी चॉइस है, आप इसको कुछ भी लिख सकते हो। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको अगर 3 की पावर 2 लिखते हो, मैंने 2 क्यों लिखा पहले उसका जवाब देता हूं। देखो तो आप इसको लिखते 27, 7 का डिवाइड करते 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना बचा 6। हाँ या ना? 27 में से 21 गया तो 6 बचा, रिमाइंडर कितना बचा 6 बचा। क्या इससे भी 6 बचा क्या? ये मैंने करा क्या, इसको सॉल्व करने पे मेरे पास 9 आया था, इसको सॉल्व करने पे मेरे पास रिमाइंडर आया था। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में मैंने 3 की पावर 3 को कुछ ऐसा लिखा 3 इंटू 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 का रिमाइंडर कितना है 2 है, इसलिए मैंने 3 इंटू 2 लिखा है। तो जो बच्चे RD शर्मा से पढ़ रहे हैं तो वो ये क्वेश्चन को देखना, RD शर्मा अंकल कुछ डायरेक्ट ऐसे लिख देते तो उन्हें पता नहीं होता कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो मैंने उसका भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। ठीक है, तो देखिए ये आ गया अपना 3 इंटू 2 ब्रैकेट मोड 7। क्या है ये सर 6 है, 6 मोड 7। अब एक चीज ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या कहा, या तो +1 या -1। 6 जो है अपना B की वैल्यू है और 7 जो है हमारा M की वैल्यू है। और मैंने कहा +1 या -1, या तो इस जगह 8 बने या फिर मतलब 7 के मल्टीपल से 1 ज्यादा बने या उससे जस्ट कम बने। 6 का इससे जस्ट -1 कम है क्या, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख दिया मैंने -1। तो क्या आ गया 3 की पावर 3 इक्वल टू -1 मोड M। जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो समझो ये क्वेश्चन उसके लिए क्या हो गया, एक चुटकियों का खेल है, बड़े आसानी से सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो बस आपको यही चीज आना चाहिए। अब देखो करना क्या है, अब तो कुछ भी नहीं करना है, बस आसानी से हो जाएगा। 3 की पावर 50 क्या लिख सकता हूं सर, आप इसको लिख लो, 3 का डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा 16 टाइम जाएगा। और क्या होता है 3 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 की पावर 50। हाँ या ना? तो क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? हाँ जी सर, कन्वर्ट कर दो, पावर 16 इधर पावर 16, तो क्या आ गया 3 की पावर 16 इक्वल टू -1 की पावर 16 ब्रैकेट मोड 7। हाँ या ना? हाँ जी सर। तो देखो ये क्या बन गया, ये तो 3 की पावर 48 बना, सॉरी 48 बना। 3 की पावर 3 इंटू 16 में क्या बनाएगा 48 बनाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं 48, लेकिन हमको तो 350 चाहिए, तो 3 की पावर 2 का इधर और 3 की पावर 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया। बुक वाला ऐसा कर रहा है, बुक के अंदर ऐसे कर रहा है, मैं तो यूजुअली डायरेक्ट ही कन्वर्ट करता हूँ।
ठीक है, तो आप भी डायरेक्ट करना मेरे हिसाब से तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो ये क्या बन गया 3 की पावर 50 माइनस 1 की पावर 16 कितना होता है सर +1, तो बस 1 इंटू 3 का स्क्वायर सर 9 ब्रैकेट मोड 7। क्या ये आपका कॉन्सेप्ट, एक बार और लिख देता हूं पहले से ढंग से, 9 ब्रैकेट मोड 7। क्या 9 मोड 7 मैं पहले समझा चुका हूं क्या? इसको ऐसे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे सर। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 9 मोड 7 को हम लिखेंगे 2 मोड 7। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ सर कि हमारा 3 की पावर 50 को हम लिख सकते हैं, 3 की पावर 50 कॉन्ग्रुएंट है 2 मोड 7 के, ठीक है। 3 की पावर 50 कॉन्ग्रुएंट है 2 मोड 7 के, तो बस अपना क्या हो गया, काम हो गया सर कि 3 की पावर 50 कॉन्ग्रुएंट है 2 मोड 7, और इसका मतलब हमारा नॉन नेगेटिव लीस्ट रिमाइंडर कौन है सर 2। तो इसका मतलब आप फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? तो फाइनल आंसर आप लिखोगे सो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर इज 2। समझ में आ गया? इसी टाइप से अब आपको क्या करना है, जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है 3 की पावर 250 इज डिवाइडेड बाय 30, इसको क्या करना है अभी सॉल्व करना है सेम टू सेम तरीके से, और आपको क्या निकालना है लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर फाइंड आउट करके बताना है और मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज मैंने आपको कितने क्वेश्चंस दिए? 2 क्वेश्चंस दिए, इनको अभी सॉल्व करो और कमेंट करके बताओ, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करना। क्यों? क्योंकि आप एक वीडियो देखते हो, चैनल सब्सक्राइब किया नहीं है, तो दूसरी वीडियो आती है तो पता ही नहीं लगता है, क्योंकि आपका यूट्यूब क्या नहीं करता है, आपको रेफरेंस नहीं देता है कि भाई ये वीडियो आ गई है। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब अभी कर दो और सारी वीडियोस देखा करो, बिल्कुल मस्त कॉन्सेप्ट से, जैसे मैं भी सिखा रहा हूँ ऐसे मस्त तरीके से सारे चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।